चल रहा है, लोग रोटी का लंगर चलाते हैं, पानी का वहाँ ड्रिंक का चल रहा है, दारू बांटी जा रही है। लोग है कोई इश्यू नहीं है, इनका एक इश्यू आया है तैयार होकर के आंदोलन, किस विषय पे इनको कुछ नहीं पता है। जुड़े हुए लोग हैं और एक दो जो राजनीति कांग्रेस या अन्य दलों के नक्सलवाद टाइप के लोग हैं। देखो ये पार्टी का विषय है, पार्टी पूर्वांचल के लोगों को और जमीन से जुड़े हुए लोगों को देना भी चाहिए। पता है कि 1857 या 1947 के बाद अगर कोई क्रांति हुई है, भगवान राम जब आए हम लोग अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन क्लिप लीजिए और आज की क्लिप लीजिए, उस समय कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस को सबसे भ्रष्ट कहा, आज कांग्रेस के साथ अलायंस कर रही है। लोकसभा चुनाव सर पर है, सभी पार्टियां अपने अपने स्तर पर चुनाव की तैयारी में लग गई है। कुछ पार्टियां सोशल मीडिया पर माहौल बना रही हैं, कुछ पार्टियां पदयात्रा कर रही हैं और कुछ पार्टियां क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ वोटरों को जोड़ने में लग गई। इसी बीच आशा लक्ष्य ने अपना विशेष प्रोग्राम दिल्ली 501 को भी लॉन्च कर दिया है। इस प्रोग्राम में हम आपको दिल्ली के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से मिलवाएंगे। 501 ऐसे जनप्रतिनिधि जो क्षेत्र में पार्टी को जिताने के लिए तन मन धन से पूरी कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दक्षिणी दिल्ली के पूर्व प्रवक्ता नरेंद्र मिश्रा जी हैं। आइए अपने प्रोग्राम के तहत हम इनसे 4 सवाल करते हैं। नमस्कार, आशा लक्ष्य पर आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मोदी जी, कि जनता की आवाज को लोगों तक पहुंचाएं, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दक्षिणी दिल्ली वैसे तो बहुत मायने रखती है इस चुनाव में भी और लोकसभा में भी। इस सीट का इतिहास बहुत बड़ा है, अगर इतिहास पर जाएंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। 4 सवाल में जो सबसे पहला सवाल बनता है वो ये है कि मौके पर सोशल मीडिया और पूरे देश के लिए जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है वो चुनाव नहीं है, किसान आंदोलन है। क्या लगता है किसान आंदोलन इस बार लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी चुनौतियों को लाएगी? देखो प्रमोद जी, ये चुनाव से पहले आंदोलन नहीं, ये पखेड़ा खड़ा किया जा रहा है और ये किसानों का आंदोलन है नहीं। आप वहाँ देख रहे होगे वो बड़े बड़े ट्रैक्टर ला रहे हैं, जेसीबी ला रहे हैं, वहाँ लंगर किसका चल रहा है, लोग रोटी का लंगर चलाते हैं, पानी का वहाँ ड्रिंक का चल रहा है, दारू बांटी जा रही है, लोगों को पथराव किया जा रहा है, हिंसा की जा रही है, नौकरी करने वाले लोगों के लिए रास्ता बंद है। इस समय एग्जाम्स चल रहे हैं, बोर्ड के, 10वीं के और 12वीं के, बच्चों को परेशानी हो रही। इनका मेन विषय है, कोई इश्यू नहीं है, इनका एक इश्यू आया है तैयार होकर के आंदोलन, किस विषय पे इनको कुछ नहीं पता है। तो ये जो आंदोलन चल रहा है, आपको लगता है कि किसानों से प्रभावित होकर ये राजनीति से प्रभावित है? ये कुछ 1-2% जो पंजाब से जुड़े हुए लोग हैं और 1-2 जो राजनीति कांग्रेस या अन्य दलों के नक्सलवाद टाइप के लोग हैं। पहले भी आपने देखा होगा आंदोलन उन्होंने किया, जाम करके हम लोग भी प्रोटेस्ट करते थे, वोट क्लब पे करते हैं, रामलीला मैदान में करते हैं, या जो भी सरकार तय करती है वहाँ अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। हम लोग 50 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, आज से नहीं है। हम लोग सड़कों पर, चाहे हमारे लोग प्रचारक मारे जाते हो, चाहे अटल जी ने आंदोलन किया हो या अन्य नेताओं ने, हम लोग भी पानी को लेके, सड़क को लेके, विकास को लेके किया, लेकिन आम जनता को प्रभावित नहीं किया है। वैसे तो किसान आंदोलन पर बातचीत की जाए तो एक लंबा मुद्दा है, लेकिन लोकसभा चुनाव सर पर है और आप पार्टी के इस क्षेत्र के एक प्रमुख चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। तो आपसे एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछली बार यहाँ से कांग्रेस ने मुक्केबाज विजेंद्र सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया था और आम आदमी पार्टी से पिछली बार यहाँ से राघव चड्ढा खड़े थे। अगर इस बार पार्टी फिर से किसी स्टार फेस को, राघव चड्ढा को या किसी दूसरे बड़े स्टार फेस को लोकसभा से प्रत्याशी बनाती है आपकी विपक्षी पार्टियां, तो इस सीट पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखो ये सीट नॉर्मली साहिब सिंह वर्मा जी, KL शर्मा जी, ऐसे बड़े बड़े लोग यहाँ लड़े हैं और यहाँ की जनता बड़ी समझदार है। निश्चित तौर पर मुक्केबाज ने इस साउथ दिल्ली की जनता को मुक्का मार करके दिखाया है
और दिखा नहीं चुनाव लड़ने के बाद। भाई उन लोगों को 1 लाख सवा लाख वोट मिला है तो उनका प्रतिनिधित्व उनके लोगों के लिए विषय तो उठाना चाहिए विकास, लेकिन वो गायब हो गया मुक्का मार करके। राघव चड्ढा जी पंजाब भाग गए, ना वो लोग जमीन से जुड़े थे, वो आए चुनाव लड़े और चले गए। जिस प्रकार से आपने देखा होगा जनवरी फरवरी के अंदर जो सरसों का फूल निकलता है तो वो आते हैं शहद को लेते हैं और चले जाते हैं। इसी प्रकार से कांग्रेस और आम आदमी के लीडर हैं, आए चूसा चुनाव रूपी वोट को पर लेकर चले गए। इस सीट पर पूर्वांचल वोट काफी महत्व रखता है, क्योंकि मैं ग्राउंड पर रहता हूं और लोगों के बीच इस तरह की बातें अक्सर होती रहती है कि 2 बार से लगातार दिल्ली के सभी सीटों पर जो भी सांसद हैं वो लगातार 2 बार से हैं। तो हो सकता है कि पार्टी इन चेहरों को कोई बड़ा पद दे और चुनाव में इन चेहरों की जगह कुछ नए चेहरों को लाए, क्योंकि जनता और समाज अक्सर सत्ता विरोधी लहर में आकर भी वोट दे देता है। तो आपको क्या लगता है, अगर यहाँ से मौजूदा जो भी सांसद हैं उनकी जगह पे किसी और को प्रत्याशी बनाया जाता है तो क्या किसी पूर्वांचल के नेता को मौका मिलना चाहिए? देखो ये पार्टी का विषय है, पार्टी पूर्वांचल के लोगों को और जमीन से जुड़े हुए लोगों को देना भी चाहिए। और निश्चित तौर पर अगर जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता संघर्ष करता है और जीतता है तो निश्चित तौर पर वो पीड़ा लोगों तक और जनता की पीड़ा और सरकार की पीड़ा मिल जाती है तो सलूशन हो जाता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी जनता के लीडर थे, उन्होंने देखा चाहे शौचालय की व्यवस्था है, उन्होंने देखा रेलवे स्टेशन पर छोटे बच्चे को किस प्रकार से दूध पिला दे तो वो जगह नहीं होती थी, तो वो व्यवस्था उन्होंने करी। चाहे रेलवे स्टेशन है, हॉस्पिटल है, चाहे वो बैंक है, तो जो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो हर पीड़ा को देखता। उन्होंने देखा कि गाँव के अंदर महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं वो लकड़ी से जलाती हैं, धुआं आता, उज्ज्वला की व्यवस्था करी। उन्होंने देखा कि गरीब का बच्चा जब पैदा होता है उसको उस समय जब वो गर्भवती महिला होती है उसको भोजन नहीं तो 6,000 रुपए उस व्यवस्था में लिया, मातृत्व छाया के रूप में दिया। उन्होंने ये देखा कि जो किसान है, किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपए ईयरली उन्होंने दिया। फिर उन्होंने देखा कि ओला गिर जाता है या बारिश हो जाती है तो फसल बीमा योजना दी। तो निश्चित तौर पर हमारी जो योजनाएं हैं लोगों को देख करके क्या महसूस करते हैं उसके बाद हम लोग डिसीजन लेते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारी जो केंद्र सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंची है, इसलिए हम आगे भी बेहतर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर से लेकर और लोकसभा के स्तर तक तैयार करने में लग गई है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो विपक्ष भी पूछता है और हर उस आदमी के मन में ये सवाल होता है जो वोट देना चाहता है कि किस बेस पर हम वोट दें। पिछली बार लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुल 303 सीटों को जीता था और सहयोगी दलों को, एनडीए के कुल सहयोगी दलों के साथ ये सीट 353 था। तो क्या ऐसा इस बार पार्टी ने किया है? क्या पार्टी की उपलब्धियां हैं जिसके बेस पर पार्टी इस बार 303 की जगह 400 पार का नारा लेकर मैदान में उतरी है? देखो भाई, नरेंद्र मोदी जी का विजन मैं आज से शुरू करता हूँ। नरेंद्र मोदी की अभी लेटेस्ट आप देखोगे, हमने एक योजना प्रधानमंत्री जी ने सोचा था कश्मीर को लेकर, जिसके लिए 370 हटाया, वहां विकास को लेकर के IIM, एम्स और मेडिकल कॉलेज तीनों की व्यवस्था उन्होंने शिलान्यास भी किया और उद्घाटन भी किया इसी 9 साल 9.5 साल के पीरियड के अंदर। तो जो हमने कहा वो कश्मीर को दिए। कश्मीर के युवाओं की चिंता है, उन्हें पत्थरबाज नहीं बनाना, उनको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है और बड़े बड़े संस्थानों को, ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करें वो लोग। तो हमने कश्मीर के लिए योजना बनाई, हमने महिलाओं के लिए महिला आरक्षण विधेयक को पास कराया, हमने युवाओं के लिए IIM बनवाए, IITs बनवाई हैं। तो हम लगातार निरंतर, जैसे हम छोटे जो उद्योग है सब्जी वाले, चाय वाले, उसके लिए भी हम गरीबों के लिए गरीब कल्याण योजना ने मोदी की गारंटी करके योजना चल रही है, जिसमें मोदी की गारंटी चाहे वो 370 की गारंटी हो, राम मंदिर की गारंटी हो, जिसको लोग पूछते तो डेट नहीं बताएंगे, हमने डेट भी बनाया भी और आज करोड़ों लोगों ने दर्शन किया भगवान राम की। 500 वर्षों से निरंतर, चाहे हम हो चाहे हिंदुत्व हो, वो निरंतर लड़ता रहा है और जिसका हम लोगों के 10 साल के अंदर ही देखा है, भव्य राम का मंदिर बना है। और हर स्टेट से मुझे 10 दिन वहां रहने का अवसर मिला,
हमने देखा प्रत्येक, चाहे वो नागालैंड का हो, मिजोरम का हो, मेघालय का हो, असम का हो, छत्तीसगढ़ का हो, तेलंगाना का हो, आंध्र प्रदेश का हो, उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो, हर प्रदेश के लोग भारी से भारी संख्या में जाकर के, हर उम्र के लोग, विकलांग लोग जो चल नहीं सकते थे वो लोग भी, उन्होंने लगातार इस चीज को देख करके, वहां अनुभूति होती है, मैंने उनके इंटरव्यू लिए, क्लिप भी ली है, और हमने देखा है कि आज लगभग 100 करोड़ से ऊपर लोग उस मंदिर के प्रति आस्था जता चुके हैं, और निरंतर 3 लाख से 5 लाख लोग प्रति लोग दर्शन कर रहे हैं। कुछ पेपर चल रहे हैं, जैसे फरवरी मार्च का समय चल रहा है तो बच्चे नहीं जा पा रहे, परंतु इतना क्रेज है बच्चों के अंदर। मैं अभी लगभग 1200 किलोमीटर का यात्रा करके आया हूं, मैंने देखा है पहाड़ पे, रोड पे, उसके बाद साइकिल पर, क्रेन पर, कोयला खदान है उस पर, हर जगह भगवा मह रहा है। इससे लगता है कि 1857 या 1947 के बाद अगर कोई क्रांति हुई है, भगवान राम जब आए हम लोग अनुभूति कर सकते, लेकिन ये जो दौर था 22 तारीख का, ये हमने अपनी आंखों से देखा, हम लोग साक्षी हैं। निश्चित तौर पर ये राम मंदिर का जो इशू, हम लगातार 10, 15 साल, 20 साल से पार्टी लड़ती रही है, और 500 वर्षों से इस संस्कृति और कल्चर के लिए भारत का समाज, हिंदू समाज लड़ता रहा है। ये हमें 400 पार कराने के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, चाहे वो केंद्र सरकार की उपलब्धि हो, जो वादे हमने किए हैं, चाहे वो ट्रेन को लेके, विकास को लेके, युवा को लेके, महिला को लेके, सब कुछ हमने पूरा किया है। जो चीजें आगे भी हम वादा करेंगे, निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है वो पूरी होगी। तो रोड का जो विषय है, आप देखोगे 25 से लेके 30 किलोमीटर पर डे की एवरेज हमारी है, और 24 के अंत तक प्रधानमंत्री जी और नितिन गडकरी जी की योजना है कि ये हम लगभग 45 किलोमीटर प्रतिदिन को क्रॉस करें। वैसे तो इस प्रोग्राम के 4 सवाल आपसे पूरे हो गए हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल है कि दिल्ली की राजनीति में उठापटक लगातार जारी रहती है। दिल्ली में जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो लगातार पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल करते रहते हैं और आरोप लगाते रहते हैं। उनमें एक जो सबसे आम आरोप है, वैसे तो 2 आरोप उनके आम रहते हैं, एक ईवीएम का और दूसरा ईडी का। तो ईवीएम और ईडी के सवालों पर आप क्या जवाब देना चाहेंगे? मैं उनके जो पुराने बयान हैं, पुराने उन्होंने जो आंदोलन किया है, उस समय की क्लिप लीजिए और आज की क्लिप लीजिए। उस समय कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस को सबसे भ्रष्ट कहा, आज कांग्रेस के साथ अलायंस कर रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ, चाहे वो शीला जी के खिलाफ हो, चाहे सोनिया जी के खिलाफ हो, चाहे राहुल गांधी के खिलाफ हो, चाहे मनमोहन सिंह के खिलाफ हो, इन लोगों ने सड़कों पर आंदोलन किया। तो या तो तब झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं। तो वो ये जवाब दे केजरीवाल कि पहले झूठ बोल रहे थे या आज झूठ बोल रहे हैं, तब अपने आप स्पष्ट हो जाता है। अपने इस विशेष प्रोग्राम में हम आपको आगे भी ऐसे जनप्रतिनिधियों से मिलवाते रहेंगे जो क्षेत्र में लोकसभा और राज्यसभा में बैठे नेताओं के प्रतिनिधि के तौर पर आम जनता से मिलते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दक्षिण दिल्ली के पूर्व प्रवक्ता नरेंद्र मिश्रा जी को भी आप सुन रहे थे, और आगे हम आपको ऐसे ही किसी और नेता से अपने इस विशेष प्रोग्राम में मिलवाएंगे।